तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको जो है NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी तरफ से जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उस वैकेंसी में क्या कुछ कहा गया है, उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑफिशियल लेटर है जिसमें एडवर्टीजमेंट का जिक्र किया गया है ना। विषय है आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग में PAB समग्र शिक्षा के अंतर्गत परियोजना हेतु एक वरिष्ठ परामर्शदाता यानी कि सीनियर कंसल्टेंट और एक परामर्शदाता यानी कि एक कंसल्टेंट एवं 2 JPF पद के लिए जो है 15 जुलाई 2025 को वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में, है ना। तो ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको एक समय दिया गया है जिस समय पर आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको इंटरव्यू में पहुंचना है। ठीक है, जिसके लिए देखिए क्या कुछ कंडीशंस दिया गया है। पहली बात यह है कि आपका जो इस एडवर्टीजमेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू 15 जुलाई 2025 है ना, जिसमें एक सीनियर कंसल्टेंट है, एक कंसल्टेंट है, 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है। ठीक है, और प्योरली जो है आपको टेम्पोररी बेसिस पर है क्योंकि ये प्रोजेक्ट लेवल वर्क है। प्रोजेक्ट का नाम है आपका निष्ठा, है ना, जो कि ये फाउंडेशनल एंड प्रीपैरेटरी स्टेज में है। ये जो अप्रूव्ड बाय PAB फॉर द ईयर 25-26 के लिए जो है ये अप्रूव हुआ है। द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ इन द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड by the PAB for the 1 year 25-26 is purely on temporary and contractual for the period specified up to 31 मार्च 2026 और till tenure of the project whichever is earlier. This is the other details are as following. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कहा है कि आपको 25-26 सेशन के लिए हायर किया जा रहा है फिलहाल, है ना, यानी कि 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, जिसमें जो है आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस काम कर रहे होंगे। इसके लिए देखिए आपको क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। PAB जो है वो आपका प्रोग्राम का नेम है। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल है आपका निष्ठा, है ना। उस पोस्ट जो है आपका सीनियर कंसल्टेंट, उसके लिए देखिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया। पहला एलिजिबिलिटी मांगा गया है कि आप PG हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ECE हो, साइकोलॉजी हो, सोशल साइंस में अगर आपने PG कर रखा है ना, विद क्वालिफिकेशन एज पर UGC गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंट्री लेवल, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंट्री लेवल का जो क्वालिफिकेशन होता है उतना अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ साथ आपको जो है मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस खोजा गया है। उसके साथ अगर आपके पास PhD का डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, SPSS है एंड अदर सॉफ्टवेयर यूज इन डेटा एनालिसिस, है ना। एज लिमिट की बात कही जाए तो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। सैलरी देखिए आपको इस प्रोजेक्ट के लिए सैलरी जो दिया जाएगा आपको 1 लाख से 1,20,000 पर मंथ, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सैलरी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है टाइटल है आपका निष्ठे के तहत ही है। जो पोस्ट है आपका कंसल्टेंट का, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या कुछ मांगा गया है। सेम इसमें भी वही मांगा गया है, PG डिग्री, है ना। उसके बाद जो है आपका 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है,
और पीएचडी अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात कही जाए तो एज लिमिट वही आपका सेम है, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप रिटायर हो गए हैं प्रोफेसर पोस्ट से, है ना, रिटायर्ड फैकल्टी है, तो आपको 70 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। सैलरी उसके लिए आपको 80,000 से 1 लाख पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सैलरी के साथ आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। तीसरा जो है आपका, जो कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का है, जिसमें 2 पोस्ट है और इसमें महज आपसे पीजी डिग्री मांगा गया है। ठीक है, अगर आपने पीजी कर रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में, है ना, ईसीसी में, मिनिमम आपको 55% के साथ अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एज लिमिट जो है यहाँ पे, इसका एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 रखा गया है ना। और रिन्यूमरेशन देख लीजिए, नेट से जो पीएचडी किए हैं उनका 37,000, नॉन नेट वाले 35,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारा पोस्ट देख लिया आपने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, सैलरी देख लिया। अब डेट ऑफ जो इंटरव्यू है आपका 15 जुलाई। ठीक है, इस डेट को भूलना नहीं है, 15 जुलाई 2025 को है। रजिस्ट्रेशन और टाइम और वेन्यू यानी कि जगह बता दिया गया है, 9:30 से 11:30 रिपोर्टिंग टाइम है आपका। कैंडिडेट अपीयर फॉर द इंटरव्यू आफ्टर 11 AM विल बी नॉट बी इंटरटेन। अगर आप 11 बजे के बाद इंटर करते हैं या फिर इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपके साथ कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा और आपको बैठने नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, लोकेशन देख लीजिए, जीबी पैंट ब्लॉक, 4th फ्लोर, रूम नंबर 421, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, NCERT, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको न्यू दिल्ली जाना होगा, NCERT ऑफिस। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है, टाइम ऑफ इंटरव्यू 11 बजे है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4th फ्लोर, रूम नंबर 418। ठीक है, जीबी पैंट ब्लॉक, NCERT, श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, इंटरव्यू आपका यहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ होगा। ठीक है, दोनों 2 जगह है, इस चीज को ध्यान देना है, उसी के आसपास में है। ठीक है, अब देखिए आपको नोट में क्या कहा गया है। नोट में आपको वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, है ना, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो इंटरव्यू के समय में चाहिए वो सारा चीज़ लेके पहुंचना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। The candidate who claim the required experience for the particular position having consolidated remuneration 40,000 and above, that is for the post of senior consultant, है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो उसका भी लगा देना क्योंकि उसका भी इस्तेमाल होगा। टाइम स्पेंट बाय कैंडिडेट परसुइंग एम फिलोसफी एंड PhD डिग्री शैल नॉट काउंट एज टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, है ना। अगर आपने फिलोसफी में या फिर PhD डिग्री जो है आपको एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। बाद बाकी ये सब हस्ताक्षर रहा प्रोफेसर जो वहाँ के हैं उस विभाग के। ठीक है, और यही एप्लीकेशन रहा जो आपको ये सब रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है सब फिल कर लेना है ना। तो इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसमें आप लोग पूरा फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सब अटैच कर लेना है। इसके पीछे सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे फोटो भी लगेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिएगा और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जो है 7 जुलाई, है ना, 7 जुलाई सॉरी 15 जुलाई को जो है आप लोग पहुंचेंगे इंटरव्यू के समय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो का जो ये बताया गया है फॉर्म के बारे में,
है ना। ये फॉर्म हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करवा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। और वो जब जाइएगा तो उससे पहले इसका पूरा डॉक्यूमेंट फिल करके और टेस्ट करके सारा सर्टिफिकेट उसके बाद पहुंचिएगा। तो चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।